नमस्ते साथियों। आज का हमारा टॉपिक है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में। साथियों, हाल ही में आरपीएससी ने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती निकाली है। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती भी निकाली है। इसके अलावा और भी वैकेंसियां अभी निकली हुई है। इसके संबंध में मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूं। साथियों, तैयारी के संबंध में YouTube पर अनेकों वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्सनली अपना अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, जहां तक शिक्षक भर्ती की बात करें तो मैं जो हाल ही में इस भर्ती में पहली बार शामिल होने वाले हैं उनके लिए पहली बात कहूंगा कि साथियों, हमें पूर्ण रूप से इस बात को ठान लेना है कि मेहनत के बिना ये मंजिल हमें मिलने वाली नहीं। कड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी साथियों। अब इसके लिए स्टेप आपको 5 स्टेप अपनाने पड़ेंगे। अपनी तैयारी के लिए कोचिंग को अपना सकते हो साथियों। अब कोचिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में से कोई सी भी कोचिंग आप कर सकते हो। कोचिंग करने के बाद में पहली जो बात है वो है सेल्फ स्टडी। जितनी अच्छी सेल्फ स्टडी आपकी होगी, आप में उतना ही आत्मविश्वास ज्यादा आएगा। वैसे भी सफलता की प्रथम कुंजी आत्मविश्वास ही होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको अपने मंजिल में पार करवाएगा, आपके लक्ष्य में आपको विजय दिलवाएगा। तो साथियों, पहला जो लक्ष्य है, पहला जो टारगेट है वो है आपका कोचिंग करना, और कोचिंग करने के बाद में सेल्फ स्टडी। दूसरा जो लक्ष्य है साथियों वो है कि पिछले 5 साल पूर्व के जो प्रश्न पत्र है उनको अपने टेबल पर आप रखो और उनको बार बार आप पढ़ो और उनका लेवल जांचो कि आरपीएससी वास्तव में क्वेश्चंस को कैसे पूछ रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चंस को कैसे पूछ रही है। तीसरा साथियों, मॉक टेस्ट या आप कह सकते हो कि टेस्ट सीरीज। अगर बार बार आप मॉडल पेपर को देखते हो, मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा वहां, तो यहां पर उस टॉपिक के बारे में आप गहन रूप से एक टेस्ट दे लो। चौथा जो है मूल मंत्र वो है मुख्य रूप से कि एग्जाम के मूड। एग्जाम के मूड में जो तैयारी होती है साथियों, उससे बेहतर तैयारी कहीं नहीं होती। आपको एग्जाम के मूड में रहना है कुल मिला के। जो लास्ट है और वो है कि बिल्कुल आपको पक्का इरादा। 5वां जो मेरा आपको मूल मंत्र वो है पक्का इरादा। आप लोग पक्का इरादा करके चलो कि मुझे आज इस एग्जाम की भर्ती में मुझे लगना है तो लगना ही है। सीधी सी बात है साथियों। कुल मिला के ऐसा ही है कि इन 5 स्टेप से अगर आप गुजरते हो तो आप में स्वतः ही आत्मविश्वास आएगा साथियों। बार बार असफल होने वाले, प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी मैं इसमें 2 बात कहूंगा साथियों। एग्जाम का मूड। पहली बात तो एग्जाम का मूड। मैं भी बार बार असफल हुआ था, लेकिन सफलता मुझे एग्जाम के मूड का जो संकल्प मैंने लिया कि मुझे इस एग्जाम में ही सफल होना है, सीधी सी बात है, और मैंने वो लक्ष्य पाकर ही दम लिया साथियों। तो पहला जो टारगेट है कि एग्जाम का मूड। दूसरा साथियों, हम जम के तैयारी कर रहे हैं, सालों से जम के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है जो हमसे बार बार त्रुटि हो रही है कि हम माइनस मार्किंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे साथियों। माइनस मार्किंग पर अगर हम कंट्रोल करेंगे तो निश्चित रूप से आप कट ऑफ के नजदीक स्वतः ही पहुंच जाओगे साथियों। आपने खुद रियलाइज किया है कि पिछली भर्ती में आप कितने नंबर से रहे और उसका कारण क्या था। एक ही कारण रहा होगा, माइनस मार्किंग ज्यादा ही कर। तो साथियों, मैं बार बार असफल होने वाले अभ्यर्थियों को कुल मिला के अपना अनुभव बताऊंगा कि मैं जब सफल हुआ तो उसमें एक ही कारण था कि मैंने मेहनत तो की थी पहले, लेकिन माइनस मार्किंग मुझे असफल बनाती थी। लेकिन जब मैं सफल हुआ तो उसका एक ही कारण था कि मैंने वास्तव में माइनस मार्किंग नहीं की। दूसरी बात, प्रश्न पत्र चाहे नए अभ्यर्थी के लिए मैं कह रहा हूं, चाहे जो बार बार असफल हो रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी मैं कहूंगा, शिक्षक भर्ती के लिए
कि प्रश्न पत्र जब आपको मिल रहा है तो प्रथम राउंड में आप प्रश्न पत्र को एनालिसिस कर सकते हो कि वास्तव में मेरा प्रश्न पत्र कठिन है या इजी है। उसमें आप अपना टारगेट शो कर लो कि इतने टारगेट पर मुझे जाना है, सीधी सी बात। और उस टारगेट पर ही आपको प्रश्न पत्र को अपना को सोल्व करना है और प्रश्न पत्र में क्वेश्चन टारगेट कर लो कि मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, सीधी सी बात। और साथियों, अगर आपने कड़ी मेहनत की है, खुद इस पर अध्ययन कर सकते हो। तो साथियों, मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि कड़ी मेहनत और 0 माइनस मार्किंग, सफलता 100% आपके कदमों में होगी साथियों। सीधी सी बात है, कड़ी मेहनत और 0 माइनस मार्किंग। अब 0 माइनस मार्किंग का सूत्र आपको कहां से मिलेगा? मॉक टेस्ट से। आप मॉक टेस्ट दो, मॉडल पेपर सोल्व करो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लो, आपको पूर्ण रूप से इसमें सफलता मिलेगी साथियों। प्रथम बार जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे अन्य भर्तियों का, आप मेरे कहने से ऑनलाइन कोचिंग लो या ऑफलाइन कोचिंग लो। प्रथम बार आप कोचिंग के विषय में जाओगे तो आपको भर्ती के विषय में विभिन्न पहलू पता पड़ेंगे कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, सब्जेक्ट का मोटो क्या है, प्रश्न पत्र का लेवल क्या हो सकता है, क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। उन प्रश्नों के विषय में आप स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। फिर बाद में आपको जो 5 स्टेप मैंने शुरुआत में बताए थे उसके हिसाब से आपको चलना है, जल्दी उठना है, मेडिटेशन। दूसरी बात, कोचिंग आपने कर ली, कड़ी मेहनत आपको करनी है, आत्मविश्वास आप में आ जाएगा। आत्मविश्वास के बाद में मॉक टेस्ट आपको मॉडल पेपर सोल्व करना ही है। इसके बाद में आपको मूल रूप से क्या करना है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कड़ी मेहनत आप करोगे। 0 माइनस मार्किंग का आपको सूत्र कहां से मिल गया? मॉक टेस्ट से मिल गया। आप खुद रियलाइज कर लोगे कि वास्तव में मेरे में ये प्रश्न पत्र सोल्व करने का दमखम है और मैं इस प्रश्न पत्र में सफल हो जाऊंगा। तो साथियों, मेरा मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिए ये सूत्र था। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थी जो अन्य भर्तियों में शामिल होने वाले अभ्यर्थी है उनके लिए भी ये सूत्र है। जिस टॉपिक के साथ आया था उसमें अंतिम तौर से यही कहूंगा कि जो अभ्यर्थी प्रथम बार इस भर्तियों में शामिल हो रहे हैं वो ये संकल्प ले ले कि अभी नहीं तो कभी नहीं। साथियों, छोटी उम्र में जो व्यक्ति लग जाएगा वो फिर कभी मौका है नहीं, और अगर ये मौका चला गया तो फिर मामला खत्म है साथियों, फिर तो समय लगेगा। वास्तव में छोटी उम्र में जो व्यक्ति लग जाता है, छोटी उम्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सफल हो जाता है वो हो ही जाता है साथियों। ये मौका चला गया तो चला गया साथियों। मेरा आपको यही है, ये अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो अभी भर्ती आई है इस भर्ती में ही हमें सफल होना है। और वास्तव में बार बार अगर आप असफल हो रहे हो तो इसमें एक ही कारण है, आप माइनस मार्किंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो साथियों। क्या करना है? जनरली हमें सर्वप्रथम सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस देखो आप अपना। सिलेबस देखने के बाद में जिस रूम में आप तैयारी कर रहे हो वहां पर सिलेबस को हमें चस्पा करना, दीवार में चस्पा करना है। दूसरी बात, सिलेबस से संबंधित हमें बुक्स को सिलेक्ट करना है, भाई ये बुक्स सफिशिएंट है अपने लिए। साथियों, हमें एक ही भर्ती की तैयारी करनी है। कई बार हम क्या कर लेते हैं, उसकी भी तैयारी करते, उसकी भी तैयारी करते, उसकी भी तैयारी करते। साथियों, 2 नाव में सवार व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। तो हमें मंजिल पहुंचने के लिए एक ही भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी। साथ आप डेली 1 घंटा फिक्स करो कि मुझे इतने घंटे पढ़ने, मुझे इतना घंटा पढ़ना है। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो निरंतर 5-5 घंटे पढ़ो साथियों, इतना ही काफी है। लेकिन हमारी त्रुटि क्या होती है, आज 5 घंटे पढ़ लिया, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, परसों 8 घंटे पढ़ा, 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर 3 घंटे पढ़ा, फिर सारे रात पढ़ा, दिन पढ़ा। तो साथियों, इससे सफलता मिलना मुश्किल है साथियों। निरंतर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो निरंतर 5 घंटे ही पढ़ना है। ये नहीं है कि एक दिन पढ़ा नहीं, एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल कम पढ़ा, 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो साथियों, इससे क्या होता है, आपकी तैयारी में गैप आ जाता है
आपके टॉपिक्स पर पकड़ कमजोर हो जाती है साथी। तो मैं आगामी समय में एक वीडियो और जारी करूंगा, क्योंकि मैंने एसएसटी से सफलता प्राप्त की थी सामाजिक विज्ञान से, तो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए मैं विशेष रूप से एक वीडियो जारी करूंगा। अपने अंतिम शब्दों में यही कहूंगा साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। जो मैंने सूत्र बताए उस पर आप काम करो, आप निश्चित रूप से सफल होंगे साथियों। धन्यवाद साथियों।